हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान और उसके ज़ेर कब्जे जम्मू कश्मीर में 9 दहशतगर्द ठिकानों पर फौज की ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई की। हिंदुस्तान की मुसल्लह फौजों ने आधी रात के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और उसके ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। उन जगहों से भारत के खिलाफ दहशतगर्दाना हमलों की मनसूबबंदी की गई थी और हिदायत दी गई थी। एक बयान में वज़ीर दिफा ने कहा कि कुल मिलाकर 9 जंगजू को निशाना बनाया गया। वजारत ने मजीद कहा कि उसकी ये कार्रवाई अपनी नौयत के एतबार से मरकूज, नापतोली और इश्तियाल पैदा न करने वाली थी। वजारत ने यह बताया कि इस कार्रवाई में पाकिस्तान के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसने ये भी बताया है कि हिंदुस्तान ने ठिकानों के इंतखाब और हमला करने के तरीके में खातिर खौफ सर्वतहमुल का मुजाहिरा किया। वजारत दिफा ने कहा कि यह कार्रवाई पहलगाम के उस वहशियाना दहशतगर्द हमले के पस मंजर में की गई है, जिसमें 25 से ज्यादा हिंदुस्तानी और एक नेपाली शख्स हलाक हो गया था। उसने कहा कि मुसल्लह फौजें अपने उस वादे को पूरा कर रही हैं कि जो लोग इस हमले के जिम्मेदार हैं उनसे जवाब लिया जाए। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आज देर गए एक तफसीली बयान दिया जाएगा। हिंदुस्तानी फौज के ऑपरेशन सिंदूर पर रद्दअमल जाहिर करते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने कहा कि इस वक्त हम सब बहसियत शहरी एकजहती का मुजाहिरा करें और एक प्लेटफॉर्म पर आएं। उन्होंने जय हिंद का नारा भी बुलंद किया। इस सिलसिले में वज़ीर आला ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की। ऑपरेशन सिंदूर के तनाज़ुर में तमाम महकमों को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला खुद शाम को होने वाली तमसीली मशक़ की निगरानी करेंगे। उन्होंने दूसरी जानिब दिल्ली में मौजूद नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का से फ़ोन पर रब्ता किया और फौरी तौर पर हैदराबाद रवाना होने की हिदायत दी। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी ने हिंदुस्तानी फौज की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों पर किए गए हमले पर रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं हमारी दिफाई अफवाज की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों पर किए गए हदफी हमलों का खैर मकदम करता हूँ। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो। पाकिस्तान के दहशतगर्दी के ढांचे को तबाह कर देना चाहिए। हैदराबाद में ऑपरेशन अभ्यास के तहत एक दिफाई मशक़ यानी कि डिफेंस मॉक ड्रिल मुनक़िद की जा रही है। इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर आज शाम 4 बजे शहर भर में सायरन की आवाज़ें सुनाई देंगी। ये मशक़ मुल्क भर में मरकज़ी हुकूमत की हिदायत पर की जा रही है, जिसका मकसद अवाम को हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयार करना है। ये फैसला पहलगाम दहशतगर्द हमले और हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान कशीदा हालात के पेश नज़र किया गया है। मरकज़ी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक आज पूरे मुल्क में 259 मकामात पर सिक्योरिटी मॉक ड्रिल्स की जाएंगी। तेलंगाना में भी उन मशक़ों का इनेकाद होगा। हैदराबाद में ये मशक़ें 4 इलाकों कंचनबाग, DRDO और मौला अली NFC, सिकंदराबाद और गोलकुंडा में की जाएंगी। मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता ने कहा कि जब भी वो तेलंगाना के बारे में बात करती है तो उन्हें फ़ख्र व खुशी महसूस होती है। उन्होंने रियासत की तहजीब, सकाफत और तेज़ रफ्तार तरक्की को सराहते हुए कहा कि हैदराबाद आज दुनिया के तरक्की याफ्ता शहरों में अपनी जगह बना रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ की आवाम बेपनाह मोहब्बत और खुलूस के साथ पेश आती है। उन्होंने खास तौर पर हैदराबादी बिरयानी और ईरानी चाय का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ के खाने निहायत लजीज और दिल को भा जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मिस वर्ल्ड जैसे बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शामिल होने वाली हर लड़की किसी बड़े मकसद के तहत हिस्सा ले रही है और ये आलमी प्लेटफॉर्म खुद को मनवाने का एक नादिर मौका है। तेलंगाना में जारी साल 9,000 से ज्यादा सरकारी मुलाजिमीन रिटायर होने का अंदाजा है। सरकारी मुलाजिमीन के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 61 साल करने के बाद साल 2021 और 22 से मार्च साल 2023 और 24 तक सरकारी मुलाजिमीन की कोई बड़ी रिटायरमेंट नहीं हुई। यकम मार्च से नए मालियाती साल 2025 और 26 में 9,000 से ज्यादा मुलाजिमीन रिटायर होने वाले हैं। महकमे फाइनेंस से मुख्तलिफ महकमेजात में सुबुकदोश होने वाले मुलाजिमीन के बारे में तफसीलात हासिल की जा रही है। रिटायरमेंट के बाद उन्हें रिटायरमेंट फवायद के तहत कितनी रकम अदा करनी पड़ेगी, इसका जायजा लिया जा रहा है। इसके अलावा उन मखलूआ जायदादों पर तकरीरात से तनख्वाहों के लिए दरकार फंड्स का तखमीना लगाया जा रहा है।